विहर्ष टीवी, एक नई खोज जो बदल दे आपकी सोच। विहर्ष टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलो आओ दर्शन करें प्रभु के, कैसे करें चलो समझ लेते हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जिनके दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप, कोटि कोटि जन्मों में कर्म की उपार्जित किए हुए कर्म, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग जिनके दर्शन से मूल से नष्ट हो जाते हैं, उनके प्रभु के दर्शन हम कैसे करें? तो ध्यान रखें, प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जब हम घर से मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां हम जूते चप्पल उतार देते हैं, उन जूते चप्पल उतारने के बाद हमें अपने पैरों को पानी से अच्छे से धोना चाहिए। अभी हम दोनों पैरों को जमा लेते हैं और ऊपर से पानी डाल देते हैं, और जबकि चलकर आते हैं ये वाला हिस्सा तलवा जिसे कहते हैं, तो तलवे गीले होना चाहिए, तलवों को अच्छे से धोना चाहिए, है ना। ऊपर पानी जाए या ना जाए, पर ये नीचे का जो हिस्सा है जो जमीन पर रखा जाता है उसे पानी से अच्छे से धोना चाहिए, तब आपका पैर धोना कहलाता है। तो पैर धोइए, फिर इसके बाद आप मंदिर जी की जो प्रवेश द्वार है वहां पर प्रवेश करते ही घंटा बजाइए, और घंटा बजा करके 3 बार फिर आप वेदी पर पहुंचेंगे। और वेदी पर पहुंचते ही क्या करें? सबसे पहले तो सबसे पहले दर्शन यदि करना है तो हम सबसे पहले 3 परिक्रमा लगा करके दर्शन की शुरुआत करें। अभी तक हम लोग ऐसा नहीं करते थे, अभी तक हम लोग पहले दर्शन करते हैं फिर परिक्रमा लगाते हैं, पर हम कहेंगे आप पहले परिक्रमा लगाओ, उसके बाद ना दर्शन करो। अब आप जब 3 परिक्रमा लगाएंगे तो आप कोई स्तुति पढ़ सकते हैं, कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, है ना, और 3 परिक्रमा लगाएं प्रभु की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए। एक पहली परिक्रमा सम्यक दर्शन के लिए, दूसरी परिक्रमा सम्यक ज्ञान के लिए, तीसरी परिक्रमा सम्यक चारित्र के लिए। पहली परिक्रमा मन से, दूसरी वचन से, तीसरी काया से। इस प्रकार से 3 परिक्रमा लगा करके अब हम प्रभु के दर्शन करने के लिए कभी भी भगवान के फेस टू फेस खड़े नहीं होना चाहिए। सामने खड़े नहीं होना चाहिए, साइड से खड़े हों, दाईं ओर या बाईं ओर खड़े हो करके। खड़े होने के लिए भी हमारे पास 2 लेग्स हैं, 2 पैर हैं, उन पैरों के 2 पंजे हैं। उन दोनों पंजों को आपको दोनों जहां उंगलियां हैं वहां भी 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए बीच में, और जो 2 एड़ी हैं उन दोनों एड़ियों के बीच में भी 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए, जिसे भगवान महावीर स्वामी ने समपाद शब्द यूज किया है। समपाद खड़े हो जाओ। उसके पश्चात अब आपको अपने हाथों पे ध्यान रखना है। दोनों हाथ आपके भगवान के चरणों की तरफ उंगलियां होना चाहिए, सीधी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है ना। और कैसे करना है? चपटी भी नहीं, आपको हाथ को फुला करके और यूं ऐसे खड़े नहीं होना है, ये विधि सही नहीं है। भगवान सामने हैं तो उनकी तरफ उंगलियां ऐसे करना है, और ऐसे ये मुकलित वंदना है। और मुकलित वंदना करते हुए भगवान की तरफ, चरणों की तरफ ये उंगलियां, क्योंकि इन उंगलियों में, ये 5 फिंगर जो हैं, इन उंगलियों में भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली जो रेज है, बरगड़ाएं हैं, उन बरगड़ाओं को ये उंगलियां खींच लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसलिए अपने हाथ को भगवान की तरफ करें, और भगवान की तरफ करके अब प्रभु के दर्शन करना है। अब दर्शन कैसे करना है? तो भगवान को, अपनी आंखों को केंद्रित करो, फोकस करो भगवान के मस्तक पर, फिर फोकस करो भगवान की दोनों आइस, फिर भगवान के दोनों गाल, फिर भगवान के बंद ओष्ठ, फिर भगवान की गर्दन पर, फिर भगवान के चेस्ट पर बना हुआ श्री वत्स का चिन्ह है इसकी तरफ,
फिर भगवान के हाथों की तरफ, फिर धीरे करते हुए आइए भगवान के पेट की तरफ, फिर भगवान के दोनों चरणों की तरफ। ऐसे करते करते आपको भगवान के चरणों पर आना है और फिर अब भगवान के दर्शन करते हुए क्या सोचना है, हे भगवान मैं आपके ही वंश का हूं, हे भगवान हमारे अंदर वीतरागता का ही अंश है, हे भगवान हम दर्शन करने इसलिए आए हैं कि संसारिक लोगों के बीच में रहकर राग देश मोह की इस नगरियों में रह करके हम कहीं कंस ना बन जाएं, इसलिए हमें परमहंस बनना है, इसलिए हम आपके दर्शन करने आए हैं, है ना, ये सोचना। और साथ में प्रभु के हे प्रभु आप प्रभु पतित पावन में अपावन, आप पावन हैं मैं अपावन हूं और आपके दर्शन करने से मेरे परिणाम, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा व्यवहार सब कुछ ऐसा हो जाए कि सबको अपनी ओर खींच सकूं, सबके चित्त का हरण कर सकूं, ऐसी शक्ति दो, है ना। इस प्रकार से भगवान के दर्शन हमें करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको बात? तो हम ये बात सबको बतलाएं, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी उनको भी बतलाएं और बतला करके जिससे कि हमें दर्शन का पूरा पूरा लाभ मिल सके।